अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ सर नूर। आज की हमारी क्लास जो है अबाउट सेंटेंस है कि बेसिकली सेंटेंस यानी कि जुमला होता क्या है और इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। डेफिनेशन के मुताबिक हम समझते हैं कि जो है सेंटेंस क्या होता क्या है। सेंटेंस के मुताबिक जो डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास है, इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ द फ्रेज और द क्लॉज एंड द क्लोज। फ्रेज और क्लॉज जो कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा था कि फ्रेज क्या होता है और क्लॉज क्या होता है। तो बेसिकली एक सेंटेंस जो है कम्बिनेशन होता है फ्रेज और क्लॉज का जो कि कंप्लीट सेंटेंस बनता है उसका। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलते हैं। इन क्लॉज पुट टुगेदर टू कन्वे। पुट टुगेदर यानी कि एक साथ मिलके जो एक सेंटेंस बनाते हैं। टू कन्वे किस लिए? टू कन्वे, कन्वे जैसे मैसेज हम कन्वे करते हैं, अपनी थॉट्स, अपनी ख्यालात, अपनी बात जो है दूसरों तक पहुंचाने के लिए जो है हम वर्ड्स का सहारा लेते हैं और उस वर्ड्स को हम एक रूल्स के तहत जो है फॉर्म करते हैं और एक वो सेंटेंस बनता है। तो उस लिहाज से जो वो कन्वे मैसेज कन्वे करता है। एन आइडिया क्या कन्वे कर रहा है? आइडिया, आपकी सोच, आपका नज़रिया। अ फैक्ट कोई हकीकत से रिलेटेड कोई बात हो वो पहुंचानी हो। अ क्वेश्चन कोई सवाल पूछना हो। अ थॉट कोई ख्याल हो, कोई सोच हो। अ रिक्वेस्ट कोई गुजारिश हो जो आप किसी से करना चाहते हैं। और अ कमांड या कोई ऑर्डर हो जो आप किसी को हुक्म दे कोई काम करने के लिए या किसी काम से मना करने के लिए। तो जो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमें पॉइंट आउट कर रही हैं, इनके फैक्ट्स, आइडिया, क्वेश्चन, थॉट, रिक्वेस्ट और कमांड, ये बेसिकली टाइप ऑफ सेंटेंसेस के बारे में हमें इंडिकेट कर रही हैं यहाँ पर। तो बेसिकली जो है एक सेंटेंस एक कंप्लीट मैसेज होता है और एक कंप्लीट मैसेज में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, यानी कि एक सेंटेंस के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती हैं, उसको नाम दिया जाता है कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस या फिर सेगमेंट ऑफ अ सेंटेंस। तो यहाँ पर हम समझते हैं आज के कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस होते क्या हैं। The main components of a sentence are the subject, verb, object, punctuation and capitalization. तो बेसिकली एक सेंटेंस में, क्योंकि हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सब्जेक्ट बेसिकली मेन जुज होता है किसी भी एक्शनल सेंटेंस का या नॉन एक्शनल सेंटेंस का भी। तो एक्शनल सेंटेंसेस और नॉन एक्शनल सेंटेंसेस को पहले समझ लें कि एक्शनल सेंटेंसेस वो सेंटेंस जिसमें वर्ब का मौजूद हो जिसमें, तो बेसिकली वो क्या कहलाता है? एक्शनल सेंटेंस कहलाता है। और जिसमें वर्ब नहीं हो, स्टेट हो, यानी कि स्टेटमेंट हो, किसी की हालत बयान की गई हो, किसी के बारे में बताया गया हो, तो स्टेटमेंट हो, तो बेसिकली वो नॉन एक्शनल सेंटेंसेस कहलाते हैं। एग्जाम्पल से भी समझा देंगे, आगे चलते हैं। सब्जेक्ट बेसिकली किसी भी अगर एक्शनल सेंटेंस है तो उस एक्शनल सेंटेंस में जो काम करने वाला होगा तो वो बेसिकली सब्जेक्ट कहलाएगा उस सेंटेंस के अंदर। नॉन एक्शनल सेंटेंस के अंदर बात करते हैं तो जिसके बारे में हम बात करते हैं तो वो बेसिकली उस सेंटेंस का जो है सब्जेक्ट होगा। ये एग्जाम्पल में आके समझाते हैं आगे। फिर इसके बाद हमारा सेकंड पार्ट है वर्ब, जो कि एक्शनल सेंटेंसेस में मौजूद होता है। वर्ब हो या स्टेट वर्ब, तो दोनों में से कोई एक यूज़ होगा। अगर एक्शनल है तो वर्ब यूज़ होगा, अगर नॉन एक्शनल है तो उसमें जो है स्टेट वर्ब यूज़ होगा। तो वर्ब बेसिकली आपको पता है एक्शनल वर्ड है, यानी कि ये एक्सप्रेस करता है किसी भी डूअर के जो है एक्शन को, किसी भी एक्शन को एक्सप्रेस करने वाला जो वर्ड बेसिकली होता है वो वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर इसके बाद थर्ड हमारा पार्ट है इसका ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस का लास्ट सेगमेंट इसका होता है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट जो है बेसिकली क्या होता है? जिस पर काम का असर हो, जिस पर काम का असर हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है उस सेंटेंस का। आगे चलते हैं। एक नई चीज़ जो आपके सामने कभी शायद आई हो या ना आई हो, तो वो ज़रा दो चीज़ें मज़ीद जो इसको इस सेंटेंस के जो हिस्से होते हैं उसमें लाजमी ये चीज़ शामिल होती है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर नंबर 4 नंबर पर हमारे पास है पंचुएशन। तो पंचुएशन बेसिकली हम देख रहे होते हैं किसी अफर्मेटिव सेंटेंस के लास्ट में फुल स्टॉप लगा होता है, एक छोटा सा नुक्ता लगा होता है जिसको हम फुल स्टॉप कहते हैं, यानी कि ये सेंटेंस यहाँ पर जो है कंप्लीट हो गया, इसके बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट होगा। तो ये फुल स्टॉप, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास, पैरेंथेसिस, तो ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं ये पंचुएशन के अंदर आती हैं और ये पंचुएशन हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है, क्योंकि इसके इस्तेमाल से जो है हम बेसिकली सेंटेंस को समझ पाते हैं आया ये सेंटेंस जो है अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंटरोगेटिव है या इंटरनेगेटिव है। सही। तो यहाँ पर अगली चीज़ हमारे पास है कैपिटलाइजेशन, यानी कि कैपिटल वर्ड्स। हम सेंटेंस के अंदर आपने देखा होगा कि जब हम सेंटेंस स्टार्ट करते हैं कोई भी सेंटेंस, तो उसका पहला वर्ड जो होता है, उसका वर्ड का पहला लेटर बेसिकली हम क्या करते हैं? कैपिटल लिखते हैं। तो ये ग्रामर रूल्स में से है।
और अगर सेंटेंस के बीच में कहीं प्रॉपर नाउन आता है तो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर भी जो है हम क्या है कैपिटल लिख रहे होते हैं। तो ये रूल्स में से है, तो रूल्स जो है हमने फॉलो करना है, तभी हमारा सेंटेंस जो है क्लियर और रूल के मुताबिक होगा और करेक्ट होगा। इसके बाद ये 5 जूज जो है यानी कि 5 सेगमेंट्स जो हैं ये एक सेंटेंस के होते हैं। अगर इसमें से एक भी आप मिसअप करते हैं तो सेंटेंस का जो है कॉन्सेप्ट रॉन्ग हो सकता है, तो इसलिए इसको फॉलो करना लाजमी है। 5 चीज़ें होना लाजमी है। आपका सब्जेक्ट होना चाहिए सेंटेंस के अंदर, वर्ब होना चाहिए या स्टेट वर्ब होना चाहिए, यहाँ पर फिर ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ऑब्जेक्ट ना भी हो तो भी सेंटेंस बन सकता है, सही है, ये क्लियर रखिएगा। इसके बाद पंचुएशन है, तो पंचुएशन जो है हर सेंटेंस के अंदर पंचुएशन लाजमी होती है, और नहीं तो कम से कम फुल स्टॉप लाजमी होता है किसी सेंटेंस को एंड करने के लिए। इसके बाद कैपिटलाइजेशन है, तो कैपिटलाइजेशन हर सेंटेंस के अंदर यूज़ होती है कि किसी भी सेंटेंस का पहला जो लेटर वर्ड होगा उसका पहला लेटर जो हम कैपिटल लिखेंगे, तो ये रूल में से है 12। तो हमारे ये हमने आज समझा कि कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस जो है वो 5 होते हैं, इनकी सब्जेक्ट होगा, वर्ब होगा, ऑब्जेक्ट होगा, पंचुएशन होगी और कैपिटलाइजेशन होगी। ये 5 चीज़ें मैंने आपको समझा दी। इसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर आते हैं ताकि मज़ीद बात को क्लियर किया जा सके। एग्जाम्पल में सबसे पहले हमारे पास है नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंस, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ। इस सेंटेंस के अंदर जो हमारा सब्जेक्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ सेंटेंस को भी देखते हैं, सब्जेक्ट हमारे पास आई है। नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंसेस मैंने कहा कि जिसके बारे में हम बात करें, सही, या अपने बारे में हो या किसी और के बारे में। तो यह आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, इस सेंटेंस के अंदर कोई वर्ब नहीं है, कोई एक्शन नहीं है, कोई काम नहीं हो रहा, तो इसलिए हम इसको नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंस कह रहे हैं। तो यहाँ पर आई जो है हमारे पास सब्जेक्ट आ गया, एम हमारे पास जो है वो स्टेट वर्ब आ गया, जैसे कि मैंने कहा। तो प्रेजेंट के जो स्टेट वर्ब है इज एम आर है, तो इसमें से आई के साथ एम लगता है, इसलिए यहाँ पर एम नज़र आ रहा है आपको। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट है आपका, यहाँ नज़र आ रहा है हैप्पी। हैप्पी बेसिकली एडजेक्टिव है, सही, तो यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट यहाँ यूज़ किया गया। तो नॉन एक्स्ट्रा सेंटेंस आपको नजर आया, आई एम हैप्पी, इसके अंदर कोई वर्ब नहीं है। अगले सेंटेंस के ऊपर जाते हैं जो कि एक्शनल है। वी ऑलवेज ईट डिनर, वी ऑलवेज ईट डिनर। तो यहाँ पर इस सेंटेंस के अंदर कहा जा रहा है कि हम हमेशा एक साथ खाना खाते हैं, हम हमेशा एक साथ खाना खाते हैं। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस के अंदर वो भी है, काम करने वाला जो है हम है, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्लूरल है। पहले सेंटेंस के अंदर आपने देखा आई का इस्तेमाल हुआ, ये फर्स्ट पर्सन सिंगुलर था और ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है सेकंड सेंटेंस के अंदर। इसके बाद वर्ब जो आपको नजर आ रहा है वो ईट है, क्या काम हो रहा है, वो खा रहा है, क्या खा रहे हैं, डिनर, यानी कि रात का खाना। लंच कहते हैं बेसिकली दिन के खाने को, यानी कि दोपहर के खाने को, और डिनर कहते हैं रात के खाने को। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी हैं। बाकी जो है इस सेंटेंस के अंदर एक्शन हो रहा है, क्या एक्शन हो रहा है, खाना खाया जा रहा है, किस वक्त का खाया जा रहा है, यानी कि रात का खाना खाया जा रहा है। तो यहाँ इस सेंटेंस के अंदर आपको जो है मेंशन हो गया कि हमारे पास जो है सब्जेक्ट, वर्ब और जो है ऑब्जेक्ट मौजूद है, जो कि एक्शनल सेंटेंस में होते हैं। अगले सेंटेंस में जाते हैं, हिज डॉग बार्क्स लाउडली, हिज डॉग। तो हिज डॉग यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट है हमारे पास। बार्क्स जो है वो बेसिकली वर्ब है, और लाउडली आपको नजर आ रहा है जो कि एडवर्ब कहलाता है। यहाँ पर जो हम ये कह सकते हैं कि हमने ये जो सेंटेंस बनाया है ये बेसिकली हम एडवर्ब को भी यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पर। तो हिज डॉग बार्क्स लाउडली, इस सेंटेंस के अंदर काम करने वाला जो है हिज डॉग है, यानी कि डॉग है उसका, और फिर बार्क्स जो है यहाँ पर यानी कि उसका भौंकना जो है, कुत्ते का भौंकना, बार्क्स कहते हैं कुत्ते के भौंकने को। तो यहाँ पर बार्क्स जो है बेसिकली वर्ब है, काम क्या हो रहा है, कुत्ता भौंक रहा है। कैसे भौंक रहा है, तेज भौंक रहा है, लाउडली। तो यहाँ ये लाउडली मजीद एक्सप्लेन कर रहा है इस वर्ब को, जो बेसिकली लाउडली क्या है, एडवर्ब है, यानी कि हेल्प आउट कर रहा है इसको, वर्ब को, सही। तो ये एक्शनल सेंटेंसेस ये आपको जो एग्जाम्पल के तौर पे बताए गए हैं। यहाँ से हमें क्लियर हो गया कि कुछ एक्शनल सेंटेंसेस होते हैं, कुछ जो है नॉन एक्शनल सेंटेंसेस होते हैं, जो बेसिकली अगर नॉन एक्शनल सेंटेंसेस है तो स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे, अगर एक्शनल सेंटेंसेस है तो उसमें वर्ब का होना लाजमी है। तो यहाँ पर आज हमने समझा कि बेसिकली सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस के सेगमेंट क्या होते हैं, और फिर इसके एग्जांपल्स यानी कि नॉन एक्शनल और एक्शनल सेंटेंसेस क्या होते हैं। आज तक की क्लास यहीं तक, उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और अगर कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट्स में जो है आप सवाल कर सकते हैं, और जो है कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर तरीके से समझाया जा सके। कोई भी मशवरा हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी जो है क्वेश्चन हो,
तो आप कमेंट्स में जो है बता सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।